या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको नवरात्रि के पंचम दिवस में स्कंद माता की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। मां आदि शक्ति दुर्गा का यह पंचम स्वरूप परम दिव्य ज्ञान और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से स्कंद माता के पावन कथाओं का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। हम भक्तों आज स्कंद माता की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के पंचम दिवस की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, माता आदि शक्ति दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को नवरात्रि के पंचम दिवस में पूजा जाता है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसका अर्थ है स्कंद की माता, अर्थात शिवनंदन स्वामी कार्तिकेय की माता। स्कंद माता का यह स्वरूप भौतिक संसार में परम आनंद और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। सिंह वाहिनी मां स्कंद का अद्भुत है श्रृंगार। गोदी में स्कंद देव है और भुजा है 4। 2 हाथों में मां के है दिव्य कमल का फूल। घातक बाण तीसरे कर में नासे पाप समूह। 4थे हाथ में कार्तिकेय का बाल रूप पावन। भक्त संत जन के मन को लगता अति मन भावन। शीश मुकुट रत्नों का सोहे श्वेत वस्त्र तन पर। अंग अंग में भूषण आभूषण है अति सुंदर। वेद पुराण सभी माता को नित्य मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, स्कंद माता का अभिभाव किस प्रकार हुआ, आइए
इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के घोर अपमान को देखकर अपने प्राणों को त्याग दिया, तब माता सती के वियोग में अत्यंत दुखी होकर भगवान शंकर ने वैराग्य धारण कर लिया। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। शिव ने सांसारिक बंधनों का किया पूर्णतः त्याग, मन को सबसे दूर हटाकर धार लिया वैराग। तपस्वियों जैसे एकांत जगह पर जाकर के बैठ गए भोले शंकर जी ध्यान लगा करके। कठिन पर्वतों पर बीहड़ जंगल है चारों ओर, निर्जन वन ऐसा कि जहाँ नहीं कोई भी शोर। धीरे धीरे ऋतु मौसम और लगे बीतने माह, कठिन समाधि महादेव की लगी इस तरह खास। इसी बीच दानव जग में आतंक मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, जिस समय भगवान शंकर ने अपनी ध्यान समाधि लगाई, उसी समय ताड़कासुर नाम के एक दैत्य ने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो ताड़कासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। बोले ब्रह्मा जी तुम अपने हठ को अब त्यागो, ईश्वर के अतिरिक्त और जो चाहे वह मांगो। ताड़कासुर अपने मन में करके अत्यंत विचार, बोला हे प्रभु हो मेरा शिव के सुत से संघार। क्योंकि दैत्य जानता था शिव बन गए बैरागी, इस कारण वे माया के होंगे ना अनुरागी। शिव विवाह ना करेंगे तो कैसे होगी संतान, और बिना शिव के सुत के मैं हूँ अमर समान। फिर क्या होता है अब हम सब कुछ समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, ताड़कासुर ने बड़ी चतुराई के साथ ऐसा वर मांगा। ब्रह्मा जी इच्छित वर देकर अंतर ध्यान हो गए और
ताड़कासुर दानवों को एकत्रित करके तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाने लगा। जब उसने पृथ्वी और पाताल सहित स्वर्ग को भी अपने अधिकार में कर लिया, तब समस्त देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए। और फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। देवों ने नारायण को सब बात बताई है, लेकिन उनसे कोई सहायता नहीं पाई है। फिर सब होकर दुखी गए हैं नारद जी के पास। नारद सबका दुख सुन करके हो गए बड़े उदास। लेकिन उनके मन में तभी उपाय एक आया, पास बुलाकर सब देवों को उसको बतलाया। बोले नारद, माता सती ने हिमराजा के घर जन्म लिया है पुत्री रूप में पार्वती बनकर। उनको ही सब कष्ट सुनाओ ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, नारद जी ने देवताओं से कहा कि जब हम सब साथ में चलकर माता पार्वती से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या करने के लिए कहेंगे, तब शायद भगवान शंकर अपनी ध्यान समाधि त्याग कर माता से विवाह कर लें। और इस प्रकार शक्ति के मिलन से महादेव के पुत्र का जन्म होगा, जिसके हाथों दैत्यों का सर्वनाश और तुम्हारे संकट का समूल अंत हो जाएगा। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। देवों ने नारद की बातों को जब जाना है, तब माँ के सम्मुख जाना ही उत्तम माना है। फिर सब मिलकर साथ गए माँ पार्वती के पास, हाथ जोड़कर सुना दिया है अपना सारा त्रास। माता ने जब सुना देवताओं का कष्ट महान, तो फिर शिव जी के तप में ही लगा दिया है ध्यान। भोले शंकर ने खुश होकर दर्श दिखाया है, माता ने देवों का सारा कष्ट सुनाया है। शिव जी इच्छित वर देकर निज धाम सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, कुछ समय पश्चात
माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हो जाता है। फिर माता पार्वती और भगवान शंकर से एक तेज का अभिभाव होता है, जिसे अग्नि देव को सरवना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। अग्निदेव भी तेज की गर्मी सहना पाते हैं, इसीलिए गंगा माता को वे दे जाते हैं। गंगा माता की धारा से दिव्य तेज बहकर मिला नदी स्वर्णा में ही ऊर्जा वह जाकर। स्वर्णा के जल में था माता का दिव्य निवास, जिस कारण से हुआ तेज का इनके उदर में वास। उसी तेज के द्वारा छह मुख वाले अति संपन्न स्वामी कार्तिकेय जी भक्तों हो गए हैं उत्पन्न। कार्तिकेय जी ही स्कंद देव कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, स्वामी कार्तिकेय जी को भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं ने मिलकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में परम पारंगत बना दिया। तत्पश्चात स्वामी कार्तिकेय ने देवताओं के निवेदन और भगवान शिव के आदेश पे ताड़कासुर और सुरपहान सहित समस्त दुष्ट दानवों को मार के तीनों लोकों को भय मुक्त कर दिया। बोलिए शिव गौरानंदन स्वामी कार्तिकेय की जय। स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण शक्ति ने स्कंद माता नाम किया धारण। माता का तीनों लोकों में फैला दिव्य प्रभाव, कोमल इनका हृदय और है अतिशय सरल स्वभाव। माता का यह रूप भक्त का संकट हरता है, मातृत्व को पूर्ण रूप परिभाषित करता है। निसंतान जन अगर करे स्कंद माता का ध्यान, तो निश्चित ही पाए परम परतापी सुत गुणवान। माँ के भक्त सकल कठिनाई से बच जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, निर्भय होगा जीवन। भक्तजनों, स्कंद माता की पूजा प्रत्येक दिनों की तरह स्नान ध्यान करके फल फूल मिष्ठान तथा धूप और दीप आदि के साथ
शास्त्रानुकूल विधि से करना चाहिए। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए और फिर क्षमा प्रार्थना के साथ माता के मंत्रों को भावपूर्वक दिन भर जपते रहना चाहिए। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस कारण इनकी उपासना से विशुद्धि चक्र जागृत होकर परम आनंददायक बन जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। माता की उपासना से स्कंद देव की भी पूजा हो जाती है भक्तों विधि विधान से ही। जो माँ के चरणों में निश दिन ध्यान लगाता है, मनोवांछित फल पा करके अति वो हर्षाता है। शत्रु पर मिलती है विजय, सदा बढ़ता है मान। सुख वैभव छाता है, कभी नहीं घटता स्वाभिमान। कभी सानंद मनोज और बंटी अमित माँ के दरबार। झूम झूम कर सदा लगाता भाव सहित जयकार। माँ के आशीर्वाद इन्हें नित राह दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो